वालेकुम व्यूअर्स, आप कैसे हैं। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुशबाद रखे। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको जो बेसनी नान है वो बनाने की टिप्स दे रही हूँ। ये बड़े मज़ेदार नान हैं। तो इसमें हम नमक जो है 1 स्पून चलेगा, सुरख मिर्च जो है 2 टेबल स्पून इसमें डालेंगे, और इसमें हमारा गरम मसाला आएगा 1 टेबल स्पून, और चाट मसाला जो है वो 2 टेबल स्पून इसमें डालेंगे। ये व्यूअर्स 6 नान जो है फ्राई करने का मटेरियल है। इसमें हमने धनिया जो है उसको भी काट लेना छोटा छोटा बारीक सा, और जो सूखा धनिया है उसको हमने दरड़ कर लेना है। 2 प्याज हैं दरमियाने साइज़ की, इनको हमने कुतर लेना है, और सब्ज़ मिर्च 4 अदद हैं, इनको कुतर लेना है। साथ में हमारा लीमू का पानी है और कलौंजी है, और साथ इसमें साबुत ज़ीरा है वो डालना है, और आलू हैं छोटे छोटे पीसीज में काटे हुए हैं, तकरीबन दरमियाने साइज़ के 4 अदद आलू हैं ये। बेसन इसमें मैंने जो है वो 2 प्याली लिया है, और ये 6 नान हैं जो इसमें हम फ्राई करेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं नान के जायके को बहुत दुबाला करेंगी। बाज़ार में भी और इतना कुछ नहीं डालते, बस 1 हद के अंदर ही चीज़ें होती हैं। और बाज़ारी नान जो हैं आपको पता ही है कैसे घी में फ्राई करते हैं। जो घर में हम चीज़ बनाते हैं साफ़ सुथरे घी में फ्राई की जाती है, और साफ़ होने की भी ज़मानत होती है, और वो चीज़ें हमारी सेहत के लिए भी अच्छी होती हैं। ये सारा मटेरियल जो हमने काटा हुआ था इसको हमने 1 बाय 1 एक बड़ा पैन ले लेना है, तो उसमें हमने इनको शामिल करके तो हल करना है। इसमें हम सारी चीज़ों को भी डाल लेंगे, जो आलू हैं, गरम मसाला, नमक, मिर्च वगैरह, चाट मसाला, प्याज वगैरह, कुतरी हुई सब्ज़ मिर्च, धनिया, पुदीना, सब कुछ हम इसमें शामिल करेंगे। साथ में हम इसके जो हैं वो बेसन डाल लेंगे, और उसके बाद फिर हम इसको पानी डालकर अच्छी तरह से हल कर लेंगे। तो वो सारा मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगी कि हमने कितना पानी डालना है, और इसको हल करने के बाद इसकी लुक कैसी होनी चाहिए। इस तरह से हमने सारी चीज़ें इसमें डालकर, इसमें बेसन को डालकर, तो हमने पहले इनको यकजान करना है, अच्छी तरह इनको आपस में हल कर लेना है ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो सके। अगर आप चाहें इनको मज़ीद आप चाहते हैं कि करारा करें, ज़्यादा स्पाइसी करें, तो उसमें आप मज़ीद मिर्चें शामिल कर सकते हैं। लेकिन ये मिर्चें जो हैं ये मेरे ख़्याल में ठीक हैं, इसमें अच्छी लगेंगी आपको। इनको अच्छी तरह से हल करने के बाद फिर हमने इसमें पानी को ऐड करना है। पानी डालकर फिर हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से हल कर लेना है ताकि इसमें कोई लम्स ढीले वगैरह ना बनने पाए। जब ये अच्छी तरह से हल हो जाएगा तो वेयर्स इसमें हमने ख्याल रखना है कि हम बहुत ज़्यादा पतला ना इसको करें। अगर ये ज़्यादा पतला हो जाएगा तब भी ये नान पर लगाएंगे तो उस पर अच्छी तरह से चिमटेगा नहीं, और घी में जाकर वो ऊपर से उतरना शुरू हो जाएगा। अगर ये बहुत ज़्यादा हम गहरा कर लेंगे, इसको गाढ़ा करेंगे, तो तब भी ये हमारे नान जो हैं वो जब हम नान पर इन्हें इसे अप्लाई करेंगे तो जो गाढ़ा बेसन होगा वो उस पर अप्लाई नहीं होगा अच्छे तरीके से। इसलिए इसको किस हद तक रखना है ये मैं आपको बताऊंगी। पानी डालकर हमने इसको अच्छे से देख लेना है कि किस हद तक हम इसको गाढ़ा करें। हमने इसे सिर्फ इतना गाढ़ा रखना है कि हमारे नान पर अच्छे तरीके से चिमट सके। जब हम इसे घी में डालने के लिए डालें तो ये ऊपर से उतरने ना पाए और अच्छे तरीके से फ्राई हो सके। वेयर्स इन्हें जब आप पुदीने और सब्ज़ मिर्च की चटनी के साथ खाएंगे रायते के साथ तो ये बहुत मज़ेदार लगते हैं। ये देखिए इतना लिक्विड इसको रखना है, ना ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना बहुत ज़्यादा पतला है, बस इतना ही इसको रखना है। ज़्यादा लिक्विड करने से भी नुकसान है, ज़्यादा गाढ़ा करने से भी।
तो इतना रखना है हमने दरमियाना सा कि हमारे नान के साथ चिमड़ सके। ये नान पहले सीधी तरफ से ऊपर मैंने डाला है, फिर हम इसको उल्टी तरफ से इसके ऊपर रख देंगे। इसको अच्छी तरह से हमने इसके साथ गीला कर लेना है। तो जब हम देखें कि ये इसके साथ बेसन अच्छी तरह से चिमड़ चुका है, तो फिर हम जो है बाकी का मटेरियल है वो नीचे से उठाकर वो इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे नान के ऊपर, ताकि जो हमारे आलू वगैरह चीज़ें हैं वो भी इस पर अच्छी तरह से लग सकें। घी को हमने पहले तेज़ गरम कर लेना है। तेज़ गरम करने के बाद जब हम इसमें नान डालेंगे तो फिर हम घी को दरमियानी आंच पर कर लेंगे। बहुत तेज़ करेंगे तो नान फ़ौरन जल जाएगा, इसलिए हमने आंच जो है वो दरमियानी रखनी है, बल्कि कुछ हल्की ही रखनी है, ताकि आहिस्ता आहिस्ता हमारा बेसन जो है वो अच्छी तरह से पके और कहीं से कच्चा भी ना रहे और नान जलने भी ना पाए। नान जब भी आपने घी में डालना है, इसको बहुत आराम के साथ डालना है। अगर हम जो एकदम से इसमें फेंकेंगे तो छींटे आने का ख़तरा होता है। और जब इसमें हमने नान को डालना है तो इसको कुछ देर जब हीट लगनी है तो इसको हमने थोड़ा सा नीचे दबाना है, ताकि ये अच्छी तरह घी में डूब जाए और ऊपर से जो बेसन है वो भी इसका पक जाए, उतरे ना। जैसे ही हमारा नान जो है वो नीचे से सुरख हो जाएगा, पक जाएगा, इसको हमने चेक करते रहना है। जैसे ही हम देखेंगे कि हमारा नान जो है वो नीचे से पक गया, फिर हम इसको उल्टा देंगे। ये अभी नीचे से कुछ कच्चा है, अभी पका नहीं है। व्यूअर्स, बड़े मज़े के नान बनते हैं। इन पर आप चाट मसाला छिड़का लें थोड़ा सा, फिर आप इसे रायते के साथ लें तो बड़ा मज़ा आएगा। इसकी साइड हमने उल्टा लेनी है, फिर दूसरी तरफ से भी इसको पकने के लिए रख देना। जब हम देखेंगे कि हमारा नान जो है वो अच्छी तरह से दोनों तरफ से सुरख हो चुका है, फिर हमने इसे उतारना है। और इसे इतना सुरख भी नहीं होने देना कि बहुत ज़्यादा सुरख हो जाए और बिल्कुल अकड़ा हुआ नान बन जाए, सख्त चबाने भी मुश्किल होती है फिर। ये देखें, ये बहुत अच्छे तरीके से ऊपर से ये देखें पक चुका है, रेड हो चुका है। तो ये देखें व्यूअर्स, हमारा नान तकरीबन तैयार हो चुका है। मज़ेदार नान है, बाज़ार से ज़्यादा मज़ेदार और सफाई के साथ पका हुआ। तो इंशाल्लाह ताला ये आपको पसंद आएगा। तो आप मेरे इस नान को ज़रूर ट्राई करें, इस तरह से आप बनाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, तो इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर इंजॉय करेंगे इस नान से। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।